Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do the invasive breast carcinoma. ठीक है, अब invasive breast carcinoma जो है ना इन्वेसिव है, मतलब कि वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना उसको इन्वेड करके स्ट्रोमा तक चला जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आप लोगों को। इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक हमारे पास, लेट मी टेल यू फ्रॉम हियर, एक हमारे पास होता है इन्वेसिव डक्टल, एक है इन्वेसिव लोबुलर टाइप, एक है मेडुलरी कार्सिनोमा, कोलाइट कार्सिनोमा, ट्यूब्यूलर कार्सिनोमा एंड अदर टाइप्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास ना हम लोग इंडिविजुअली सब का कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें ना हमारे पास जो हम लोगों ने वो पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस पे, जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की थी ना, एक हम लोगों ने कहा था ER पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव टाइप थी, और एक हमारे पास जो थी वो HER2 पॉजिटिव और ER नेगेटिव टाइप थी, और एक हमारे पास ER नेगेटिव और HER2 नेगेटिव टाइप थी। ठीक है, सबसे पहले इसकी कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो मैंने टाइप्स बताई हैं ना इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले हमारे पास जो ER पॉजिटिव HER2 नेगेटिव टाइप थी ना, तो इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं मेनली। ठीक है, एक लो प्रोलिफरेशन होती है और एक हमारे पास हाई प्रोलिफरेशन होती है। तो लो प्रोलिफरेशन जैसे कि वो लेस डिवाइड करता है, ठीक है, और हाई प्रोलिफरेशन मतलब कि वो एक्सेसिव डिवीजन होती है कैंसर की। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम लोगों ने बात कर ली ना कि इसमें हमारे पास ER पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव है। ठीक है, फिर इसके बाद मेमोग्राफी में जब आप देखते हो ना, इसको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, क्योंकि मेमोग्राफी में हमें जो है वो कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजिकली जब आप देखते हो तो आपको लोब्यूल्स और डक्ट्स वगैरह, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम लोग लो प्रोलिफरेशन वाला पढ़ रहे हैं ना, तो लो प्रोलिफरेशन में आपको लाइक सिमिलर टू द नॉर्मल सेल्स नज़र आते हैं। ठीक है, मतलब लोब्यूल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, डक्ट्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, इसके अलावा म्यूसिनस सेल्स जो होते हैं ना उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद पेशेंट्स जो होते हैं ना, मेनली जो ओल्ड एज पेशेंट्स होती है ना पोस्ट मेनोपॉजल, उनमें हमारे पास ये होता है ER पॉजिटिव HER2 नेगेटिव वाला। ठीक है, और ये इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑफ द BRCA2। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद मेटास्टेसिस जो होती है इसकी बहुत कम होती है इस टाइप की। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हो तो बोन्स में जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए आप एंटी हार्मोनल थेरेपी देते हो। फॉर एग्जांपल इन लोगों में, फॉर एग्जांपल जो एस्ट्रोजन थेरेपी ले रही होती है ना फीमेल्स, तो उनको आप एस्ट्रोजन ड्रॉप करवा के उनको एंटी हार्मोनल थेरेपी देना शुरू कर देते हो। ठीक है, और हाई प्रोलिफरेटिव पे क्या होता है कि हमारे पास पुअर डिफरेंशिएटेड होता है और सेल जो होते हैं वो ज़्यादा एटिपिक होते हैं। ठीक है, और बाकी सारा सिमिलर है। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं हम लोग HER2 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, HER2 पॉजिटिव है, फिर इसके बाद HER2 पॉजिटिव है तो उसका मतलब उसका लेवल ज़्यादा होता है, ओवर एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, मेमोग्राफी जो है वो उतना कुछ खास फ़ायदा नहीं देता। ठीक है, और इसमें जो म्यूटेशन होती है TP53 की म्यूटेशन होती है। हिस्टोलॉजिकली आपको एपोक्राइन एटीपिया नज़र आता है, पेशेंट्स जो होते हैं उनमें TP53 जो है उसकी म्यूटेशन नज़र आती हैं। ठीक है, और यंग एडल्ट में मेनली ये होता है। ठीक है, मेटास्टेसाइज मेनली बोन्स तक ही करता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट जो है आप इसके लिए एंटीबॉडी द टारगेट HER2 देते हो। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हम लोग आते हैं ER नेगेटिव और HER2 नेगेटिव, जिसको आप बेजल लाइक भी कहते हो ना, तो उसमें ऑब्वियसली ये इसकी जो वो हो गई मॉलिक्यूलर टाइप ये हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसकी मेमोग्राफी में इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, और म्यूटेशन जो है वो BRCA1 की होती है। मेटास्टेसाइज जो है ये बोन और विजरा तक करता है। पेशेंट जो है मेनली यंग फीमेल इन्वॉल्व होती है, प्री मेनोपॉजल फीमेल्स ना, और हिस्टोलॉजिकली आपको एडिनॉइड सिस्ट नज़र आते हो, मेटास्टेटिक सेल्स नज़र आते हैं। ठीक है, अच्छा और इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वेरी बैड प्रोग्नोसिस होती है, मतलब इतनी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। कीमोथेरेपी आप दे देते हो लेकिन उसका भी इतना कोई खास फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने ना मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं ना, हम लोगों ने पहले बता भी दिया है कि ये जो इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है ना, इसके कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जब आप मॉर्फोलॉजिकली देखते हो ना। ठीक है, मेमोग्राफी में देखते हो तो आपको चार चीज़ें नज़र आती हैं। एक, मेमोग्राफी में आपको नज़र आता है
कि ये जो है ना आपको मेमोग्राफी में जब डेंसिटी में आप देखते हो ना, तो डेंसिटी में आपको रेडियो डेंस सब्सटेंसेस और मासेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद डेस्मोप्लेशियाज नज़र आते हैं। डेस्मोप्लेशिया क्या होता है कि जब ये स्ट्रोमा में इन्वेट कर जाता है ना, तो स्ट्रोमा के बीच में ये सेल्स होते हैं इर्द गिर्द स्ट्रोमा का, बिल्कुल ऐसे क्राउडेड स्ट्रोमा बना होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंसर है, इर्द गिर्द हमारे पास स्ट्रोमा है, ठीक है, बाउंड्री है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसको हम डेस्मोप्लेजिया कहते हैं। इसके अलावा जब आप इस ब्रेस्ट को काटते हो ना, तो आपको ऐसी ग्रेटिंग साउंड आती है, जैसे आप कोई चीज़ को ग्रेट नहीं करते और आपको खच खच की आवाज़ आती है, तो ब्रेस्ट को काटते वक्त भी इसी तरह आवाज़ आती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें हमारे पास वेल सर्कमसाइज्ड होता है मेनली जो ये कैंसर्स होते हैं, तो इसको आप कन्फ्यूज़ कर जाते हो बेनाइन कार्सिनोमा के, बट दे आर नॉट एक्चुअली ए बेनाइन कार्सिनोमा, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं ये हमारे पास जो वो होते हैं पेक्टोरालिस मसल्स जो होते हैं ना, उनको भी इन्वेट कर लेता है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्किन होती है ना ये ब्रेस्ट की, वो पिंचिंग करना शुरू हो जाती है, ठीक है। निपल इनवर्ट जो है वो इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट की स्किन जो होती है वो भी पिंच हो जाती है, इस तरह खिंचाव आ जाता है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, मॉर्फोलॉजिकली जब आप देखते हो ना, तो आपको मेमोग्राफिक में 4 चीज़ें नज़र आती हैं। एक नज़र आता है कि ये रेडियो डेंस सब्सटेंसेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर डेस्मोप्लेशियाज नज़र आ जाते हैं। फिर आप जब इसको काटते हो तो ग्रेटिंग साउंड्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेल सर्कमसाइज्ड होते हैं, ठीक है, बट इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, सो यू गेट कन्फ्यूज एंड यू कॉल इट एज दी बेनाइन ट्यूमर, बट इट्स नॉट एक्चुअली द बेनाइन वन, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो पेक्टोरालिस मसल है उसको भी इन्वेट कर लेता है और स्किन पिंचिंग भी कर लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं नोटिंघम हिस्टोलॉजिकल स्केलिंग ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है। नोटिंघम हिस्टोलॉजिकल स्केलिंग ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है। ये मैं आपको नेट से दिखा देता हूँ। इसमें देखो ये 3 ग्रेड्स होते हैं हमारे पास, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, ठीक है। ग्रेड 1 में क्या होता है कि हमारे पास ग्रेड 1 में जो देखो ग्रेड 1 में जो ट्यूब्यूल्स और ग्लैंड्स हैं ना वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह है ना, तो क्या होगा, लेस देन 75% ऑफ ट्यूमर फॉर्म ग्लैंड्स, ठीक है। नहीं सॉरी, ग्रेटर देन 75% ऑफ द ट्यूमर फॉर्म ग्लैंड्स, मतलब कि ट्यूमर से ग्लैंड बन जाता है। ये नहीं है कि ग्लैंड्स नहीं होंगे और ट्यूब्यूल्स वगैरह नहीं होंगे, मतलब वो प्रेजेंट होंगे, सही है, नॉर्मल की तरह ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेड 2 है ना, उसमें हमारे पास जो है वो ट्यूब्यूल्स और ग्लैंड्स की अगर आप बात करो ना, तो 10 to 75% ऑफ ट्यूमर फॉर्म्स ग्लैंड, मतलब इनके बीच में बनता है, ठीक है। और अब ग्रेड 3 में बात करो ना, तो लेस देन 10% ऑफ द ट्यूमर फॉर्म ग्लैंड, मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर पोलीमॉर्फिज्म की बात करो ना, तो ये जो ग्रेड 1 होता है ना, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म सेल्स होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियाई होता है बीच बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, सिमिलर साइज टू दैट ऑफ द नॉर्मल ब्रेस्ट एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। जब आप ग्रेड 2 की बात करते हो तो ग्रेड 2 में भी कुछ नॉर्मल सेल्स नज़र आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है ना आपको नॉर्मल सेल्स भी नज़र आते हैं, ठीक है, जिनका हमारे पास न्यूक्लियाई जो होता है वेसिकुलर टाइप होता है, वेसिकुलर टाइप, ठीक है। न्यूक्लियोलाई भी प्रोमिनेंट होते हैं एंड प्रोमिनेंट होते हैं, विजिबल होते हैं, ठीक है। और जब आप ग्रेड 3 की बात करते हो ना, तो उसमें वेसिकुलर न्यूक्लियाई नज़र आते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई नज़र आते हैं, ठीक है, और वेरिएशंस नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। और जो ग्रेड 1 में जब आप माइटोटिक एक्टिविटी की बात करते हो ना, तो 7 माइटोसिस होती है पर 10 हाई पावर फील्ड, ठीक है। और जो ग्रेड 2 होता है उसमें 7 है, इसमें 8 to 15 माइटोसिस है पर 10 पावर फील्ड, ठीक है। और ग्रेड 3 में हमारे पास मोर देन 16 माइटोसिस होती है पर 10 पावर फील्ड, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो हम लोगों ने टाइप्स बताई थी ना, कि हमारे पास ट्यूब्यूलर टाइप होती है और मेडुलरी टाइप होती है और डक्टल इन्वेसिव और डक्टल लोबुलर वगैरह ना, तो उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर से कर लेंगे वो, ठीक है। देखो जब आप देखते हो ट्यूबुलर टाइप्स, ऑब्वियसली ट्यूबुलर टाइप में आपको ट्यूब्यूल ज़्यादा नज़र आएंगी और मायोपेथिलियल सेल्स जो हैं वो कम नज़र आएंगे, एंड इट्स गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। म्यूसिनस टाइप होती है, म्यूसिनस टाइप्स में ऑब्वियसली म्यूकस सेल्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है, और इसकी प्रोग्नोसिस भी गुड होती है। मेडुलरी टाइप जो होता है, मेडुलरी टाइप में आपको सेल्स जो होते हैं
होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नज़र आते हैं, हाई ग्रेड सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, BRCA1 सेल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद वेल सर्कमसाइज सेल्स होते हैं जो आप मिमिक कर रहे होते हैं एज दैट ऑफ दी बिनाइन ट्यूमर्स, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा में देखो तो इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा में ऑब्वियसली इन्फ्लेमेटरी सेल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दैट्स इट, वे डन विद द इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह गया, दैट्स द फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, वो कर लेंगे बस। उसके बाद वी गोना बी डन विद दिस ब्रेस्ट कार्सिनोमा वाला चैप्टर। थैंक यू।